हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके कल के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, कल के एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अल्ब्रेक्ट क्रेनन कौन था। ठीक है, फ्रांसीसी चित्रकार, फ्रांसीसी दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक, जर्मनी चित्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्रांसीसी दार्शनिक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैटरनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। 1779 रूसी क्रांति, 1776 स्वतंत्रता संग्राम, 1789 फ्रांसीसी क्रांति, 1857 की क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1789 फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया में, ठीक है, दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था। न्यूयॉर्क में, मोराको में, या फिर कलकत्ता में, लंदन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर, यंग इटली का यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैजनी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया। जनवरी 1922, फरवरी 1922, फरवरी 1923, जनवरी 1923। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और जो आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था दोस्तों वह 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ FCI की स्थापना कब हुई। 1926, 1928, 1927, 1929। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1927। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ये दोस्तों ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में डिफरेंटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको निश्चित ही याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। वंचित संधि का, म्यूनिक संधि का, वियना संधि का, कुस्तुतुनिया की संधि का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वियना की संधि का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई। 1927, 1929, 1928, 1930। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1929। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11वां नंबर, पंजाब के भूमि निम्नीकरण। ठीक है, पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन भी आपका कल के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अति सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वंचित है। 27%, 29%, 33%, या फिर आपका हो गया 43%। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 33%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी संस्था पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है। ठीक है, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन भी आपका कल के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीकी नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण की तकनीकी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुउद्देशीय बांध, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है।
अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर, वह प्रकृति समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है क्या कहलाती है? खनिज, ऐसक पदार्थ, लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खनिज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18वां नंबर, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग, भारी उद्योग, आधारित उद्योग या फिर कृषि पर आधारित उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कृषि पर आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19वां नंबर, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका कल के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेन्नईपट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 21वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ठीक है इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका कल के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर, सरदार सरोवर बांध गुजरात की किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। फिर ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पे बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? कपास को, जूट को, ऊन को या फिर रेशम को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जूट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन भी आपका कल के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन भी आपका कल के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7516 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 28वां नंबर, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? ठीक है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? यहाँ पे दोस्तों आपका सभी ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। ठीक है, 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर, निम्न में से कौन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30वां नंबर, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका कल के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 31वां नंबर, बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋण के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? ठीक है, मतलब खरीदी का माध्यम किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा को। ठीक है, मुद्रा के द्वारा ही तो आपका खरीदी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन भी आपका कल के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 34वां नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जेनेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों प्रश्न में दोस्तों आपका कल के एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा। तो ये दोनों को आपको अच्छे ढंग से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? 1960, 1980, 1975, 1950। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1960। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुआ? 24 दिसंबर 1946, 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1989, 24 दिसंबर 1988। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर 1986। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर, भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में
विश्वास करता है कहलाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका सारे ऑप्शन गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारीवादी। ठीक है, नारीवादी कहलाता है। ये भी दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समग्र मानवतावाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 40वां नंबर, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना है, ठीक है, चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना है, कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।